हर बच्चा जो है ना एनसीईआरटी को पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, वो भी पढ़ता है और आप भी पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या टॉपर जैसे पढ़ते हैं वैसे आप स्ट्रेटेजी को अपना करके एनसीईआरटी पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, इसके 5 टिप्सों के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अगर ये 5 मिनट अगर आपने पूरा देख लिया, आपकी जीवन बदल सकती है और पढ़ने का तरीका बदल सकता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं कहता हूं कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, उसको 3 बार में पढ़ें। मैं कहता हूं कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ रहे हैं उसको 3 बार में पढ़ें। पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आपको जो करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आप जो है ना वो नहीं पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। 10 से 15% कॉन्सेप्ट ही आपको समझ आएगा। सेकेंड बार जब आप करेंगे तो आप क्या करें, जो जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें, यानी ऐसा करें। सेकेंड बार में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और जब थर्ड बार में करेंगे ना, जो भी आपकी टॉपिक्स है, जब थर्ड टाइम से आपने कर रहा है तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लग रहे हैं, जो हेडिंग्स लग रहे हैं, और जो भी की लग रहा है, की मतलब जो अच्छा वर्ड लग रही, उसको आप क्या करें, हाईलाइट करें, उसको आप क्या करें, हाईलाइट करें। ये 3 बार पढ़ने का ये कॉन्सेप्ट है। पहली बार आप एकदम रिदम में पढ़ रहे हैं, एकदम थोड़ी धीरे धीरे पढ़िएगा, एकदम ज़्यादा नहीं कि ये सब एकदम पूरा फास्ट ही पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ध्यान रखना, इस वाले को जब पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम्पल को तो तैयार ही रखना, एग्जाम्पल तो याद ही रखना, याद ही रखना, बगैर एग्जाम्पल का काम नहीं चलेगा। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो एकदम रिदम में पढ़ते जाएं। दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन करना सीखें। तीसरी बार में ना टॉपिक्स हैं, हेडिंग हैं, कीवर्ड हैं, उसको आप हाईलाइट करें, एग्जाम्पल वगैरह को याद रखें, तब आपकी एनसीईआरटी मजबूत होगी। अब दूसरी बात आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ क्वेश्चन एराइज कीजिए। मतलब जब आप चैप्टर पूरी 3 बार पढ़ गए हैं तो आप क्या करें, उसके अंदर से खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद से टीचर बनिए, खुद का टीचर खुद बनिए और पूछिए कि इसका आंसर क्या होनी चाहिए। और मैं कहता हूं उसका आंसर खुद से बोल करके देने का प्रयास कीजिए, यानी खुद से सवाल पूछिए, खुद से क्या करिए, सवाल पूछिए। खुद से जब आप सवाल पूछेंगे ना, तो इसका आंसर आपके दिल से आएंगी। और हर पैराग्राफ के ऊपर सवाल पूछिए, हर पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ। और ये सर पैराग्राफ आएगा कहाँ से, मैंने कहा था ना, यहाँ पे क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। इन सारी बातों के ऊपर आप क्या करें, सेल्फ एराइज क्वेश्चन आंसर करें। इससे क्या होगी, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, बोलने का सही पैमाना पता चलेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक्टिविटी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बॉक्स बनाया हुआ रहता है, कुछ इमेज दिया हुआ रहता है, कुछ अब उसके बाद क्या कह रहता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, इमेज दिया हुआ रहता है, और कुछ बॉक्स बनाया हुआ रहता है, और कुछ कुछ उसमें बॉक्स बना करके कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे इस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। इनके ऊपर आपको काम करना है, यानी बॉक्स से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से, इमेज से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। ये सारे चीज़, इमोजी वगैरह उसमें लगा हुआ रहता है, इससे भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। इन सारी एक्टिविटी को आपको क्या करना है, सोचना है। इनके बारे में सोचेंगे ना, आपका दिमाग परिपक्व होगा। आप तोते जैसे रटते रहते कुछ मत करो। एनसीईआरटी खुद कहती है कि बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को ये सारे काम के ऊपर इन्वॉल्व करना। एग्जाम्पल बनाना जिस दिन सीख गए, बॉक्स के अंदर जो सवाल है उसको बनाना सीख गए, इमेज के ऊपर काम करना आपने सीख लिया, ये सारा चीज़ चैप्टर की जान होती है। ये सारा चीज़ क्या होती है, चैप्टर की जान होती है। अब कुछ लोग करते हैं एनसीईआरटी बुक का क्या करते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक का नोट्स बनाओ, इतना सारा नोट्स हो जाएगा, फिर क्या करोगे। हाँ, क्लास में जो नोट्स बनाया जाता है वो नोट्स ठीक है, एनसीईआरटी बुक का नोट्स क्या बनाओगे, मत बनाओ। इसमें जो आपने हाईलाइट्स किया है इसको हाईलाइट रखिए, इसको जो जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट रखिए। और 3-4 बार आप पढ़ ही गए हैं तो क्या इतना सारा नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती। मैं नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, सेल्फ टेस्ट देनी चाहिए, यानी खुद से खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए।
कि आपने क्या किया है और कितना कर पाया है, कौन से टॉपिक आपका छूट गया है। जैसे यहाँ जो पैराग्राफ से क्वेश्चन किया था, अगर यहाँ जो अंडरलाइन किया था उस टेस्ट में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर छूट जाता है, कुछ याद कम रहता है, उसके ऊपर आपको करना क्या है, फिर से आपको ट्राई करना है। क्या करना है, फिर से आपको ट्राई करना है और इस प्रकार से एक्टिविटी को अपनाना है। 3 टाइम पर सेल्फ क्वेश्चन आंसर करें, एक्टिविटी वाले को जरूर देखें। एनसीईआरटी का नोट्स मैं कहता हूँ नहीं बनाना है, लेकिन सेल्फ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स के लिए प्रेफर करते हैं तो इट्स योर माइंडसेट, लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगा, इस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ करके देखो, वाकई में बहुत मज़ा आएगा। टाइम तो लगेगा ना, लेकिन टाइम लगना ही पड़ता है सब चीज़ के ऊपर। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटा सा क्रिएटर हूँ, आपके भरोसे चल रहा हूँ। धन्यवाद।